मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज में। शाबानुल मुअज्जम का चांद आया नजर। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने किया ऐलान, इतवार यानी 28 मार्च को होगी शब बारात। केरला में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की फहरिस्त। लिस्ट में नौजवान और खवातीन को 50% से ज्यादा सीटें। कांग्रेस ने मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 34 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी ने बंगाल में उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त कर दी है जारी। मरकजी वजीर बिलाल बंगाल की टोलीगंज असेंबली सीट से लड़ेंगे इलेक्शन। बीजेपी ने बंगाल के इंतखाबात में 4 मेंबरान पार्लियामेंट को उतारा है मैदान में। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने की बड़ी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी की रिपोर्ट आने के बाद आईपीएस विवेक साहा ने डायरेक्टर सिक्योरिटी को हटा दिया। कोलकाता में ममता बनर्जी उतरी मैदान में। व्हील चेयर पर ममता ने किया रोड शो। बड़ी तादाद में लोग ममता के हमरा आए नजर। इस रोड शो के जरिए टीएमसी ने ताकत का किया मुजाहरा। ममता बनर्जी ने कहा कि जारी है लड़ाई, मुझे अभी भी पैरों में दर्द है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा दर्द है आवाम के लिए। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने तृणमूल कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा टीएमसी पुराने फॉर्मूलों पर कर रही है अमल, टीएमसी कर रही है खुद अपना नुकसान। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 2 तारीख को चलेगा पता, दीदी का पैर जमीन से फिसला था या जमीन दीदी के पैर से फिसल गई। मशरकी यूपी के किसानों को ज़राए क़वानीन मुखालिफ तहरीक से जोड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मुहिम की कर दी है शुरुआत। भारतीय किसान यूनियन के सदर राकेश टिकैत ने इलाहाबाद से अपनी मुहिम का किया आगाज। राकेश टिकैत का कहना है कि वो किसान तहरीक में शिद्दत लाने के लिए मुल्की सतह पर कर रहे हैं दौरा। इलाहाबाद पहुंचने पर राकेश टिकैत का किसानों और समाजी तंजीमों ने गर्मजोशी के साथ किया खैर मकदम। राकेश टिकैत का बयान, बंगाल में होने वाले असेंबली चुनाव में भारतीय किसान यूनियन ज़राए क़वानीन और एमएसपी को एक अहम इशू बनाने की कर रही है तैयारी। दिल्ली में किसान मोर्चे का बयान, धरने की जगह पर ना बनाएं पक्के मकान। पंजाब के किसान यूनियनों की 12 मार्च को हुई मीटिंग में किया गया है फैसला। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर पक्के मकानों की तस्वीरें आई थी सामने। जैन समाज को 2014 में माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया, लेकिन बेदारी न होने के सबब जैन तबके तक नहीं पहुंच पा रही हैं सरकारी स्कीमें। बंगलुरु में मुनक्किदा जैन समाज के प्रोग्राम में इन ख्यालात का किया गया इजहार। इंसानियत एक धर्म नामी एनजीओ की जानिब से मुनक्किदा इस तकरीब में सरकारी स्कीमों की जानकारी की गई फराहम। इस मौके पर समाजी शख्सियात और कोरोना वॉरियर्स को नवाजा गया एजाज से। अकोला में जिला इंतजामिया ने भीख मांगने वाले अफराद और बेघरों के लिए सहूलतें फराहम करने का बनाया मंसूबा। इसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत मुख्तलिफ सरकारी मशीनरियां करेंगी काम। मंसूबे के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर सरकारी महकमाएं शहर में फिरने वाले भिखारियों की करेंगे छानबीन। केस स्टडी करने के बाद उनके लिए लाही अमल का किया जाएगा तैयार। भोपाल के मारूफ सियासी लीडर शेर भोपाल खान शाकिर अली खान की बरसी के मौके पर भोपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद। उनकी समाजी खिदमात के ताल्लुक से दानिश्वरों ने किया इजहार ख्याल। अक़लियतों के लिए दीनी और असरी तालीम का एक साथ हुसूल एक बड़ा मसला। मदारिस से दीनी तालीम हासिल करने वाले अक्सर पिछड़ जाते हैं असरी तालीम से। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कानपुर के चिश्तिया नगर में एक इंग्लिश स्कूल किया गया है शुरू। अजमेर में मधुशाला बाबा का मनाया गया उर्स। कई साल कदीम इस मजार पर सभी मजहब के लोग मिलजुल कर उर्स में करते हैं शिरकत। उर्स के मौके पर कोरोना से निजात के लिए भी मांगी गई दुआएं। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मिशन से तरगीब हासिल करते हुए बंगलुरु में चंद अफराद ने इजी एजुकेशन का सिलसिला किया है शुरू। दीपक और रुबीना कौसर और दीगर की कोशिशों से
कायम इस तालीमी इदारे में नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे हैं मुख्तलिफ कोर्सेज। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में देखी जा रही है तेजी। वजारत सेहत के ताजा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई है तस्दीक। एक दिन में कोरोना से 161 मरीजों की हुई है मौत। अब तक 1,58,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से हो चुके हैं हलाक। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा अफराद हुए हैं सेहतियाब। मुल्क में अब तक 1,13,59,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को दे चुके हैं मात, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद 2 लाख से कर गई है तजावुज। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार हो गई है तेज। रियासत में एक दिन में करीब 16,000 आए हैं नए मामले। महाराष्ट्र के कई अजला में लगाया जा चुका है लॉकडाउन। कोरोना को रोकने के लिए रियासती इंतजामिया और महकमा सेहत की कोशिशें हैं जारी। राजस्थान में भी बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। रियासत में लगातार दूसरे दिन भी 250 से ज्यादा नए मामले आए सामने, एक शख्स की मौत। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में हुआ है इजाफा, लेकिन दिल्ली वाले मास्क लगाने में बरत रहे हैं काहिली। हालांकि दिल्ली में मास्क न पहनने पर 2,000 तक का है जुर्माना। रावलपुरा शोपिया एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक। मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई की थी शुरू। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी थी शुरू। एनकाउंटर में 2 मकान भी आग की नजर हो गए हैं। एनकाउंटर के मकाम के करीब मुश्तैल नौजवानों ने फोर्सेज पर किया पथराव। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेज ने आंसू गैस के गोले दागे और बैलेट का किया इस्तेमाल। इन झड़पों में चंद अफराद जख्मी हो गए हैं। उनमें कुछ को श्रीनगर के अस्पताल किया गया है मुंतकिल। पथराव की वजह से एक पुलिस एहलकार भी हुआ है जख्मी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर का बयान। इंतखाबात करीब आने के साथ बीजेपी उठाती है रोहिंग्याई बाशिंदों जैसे मसले। मीर ने कहा, यह बीजेपी का है इंतखाबी हथकंडा। जीए मीर ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए है तैयार। उन्होंने हीरानगर कठुआ में पार्टी कारकुनों के इजलास में की शिरकत। मीर ने कहा, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मरकज की गलत पॉलिसियों के खिलाफ है खड़ी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने फौरी तौर से डीडीसी प्रोटोकॉल्स को दोबारा मुरतब करने की मांग की है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से कहा है कि वक्त जाया किए बिना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स और उनके चेयरपर्सन्स को बना दिया जाए बाइख्तियार। इस सिलसिले में गाइडलाइंस और कवानीन की तफसील जारी करने की अब्दुल गनी वकील ने एलजी से गुजारिश की है। हुकूमत ने डीडीसी चेयरपर्सन्स, वाइस चेयरपर्सन्स और मेंबरों की हालिया मीटिंग में डीडीसी प्रोटोकॉल्स को रीड्राफ्ट करने का दिलाया है यकीन। म्यूनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा कस्बे से निकलने वाले तमाम कूड़ा करकट डाल रही है गैर कानूनी तरीके से न्यू कॉलोनी दवन के नजदीक। इस आबादी को तब्दील कर दिया गया है कूड़ेदान में। यहां बीमारियों के फूट पड़ने का हो गया है अंदेशा। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मामले को लाया है इंतजामिया के नोटिस में, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा अपनी कारस्तानी से नहीं आ रही है बाज। ये कॉलोनी आवारा कुत्तों की बन चुकी है आम जगह। लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा के खिलाफ किया सख्त एहतजाज। डल झील की अजमत रफ्ता को बहाल करने की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से की गई है मांग। समाजी कारकुन सैयद शुजात ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि वो डल झील के मकीनों के मसायब करें दूर। डल झील में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुनक्किद। एडवोकेट शुजात ने कहा है कि डल झील में मुकीम रहे लोगों की सही अंदाज में नहीं हुई है बाज आबादकारी। लोगों ने एडवोकेट शुजात को बताया कि डल झील के तहफ्फुज के नाम पर छीन लिया गया है उनका रोजगार। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने महकमा आसार कदीमा के हवाले से जनूबी कश्मीर के मारूफ मकाम घपकराल त्राल का किया है दौरा। उन्होंने यहां मौजूदा सदियों पुरानी उन गारों के अंदर जाकर उनका जायजा लिया।
डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने मकामी लोगों से बातचीत की और उनके जज्बे को सराहा। उन्होंने कदीम गारों की देख-रेख करने पर लोगों की सताइश की। डीसी ने बताया कि वो महकमा आसार कदीमा के साथ इन गारों का मसला उठाकर उनकी अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए करेंगे इकदाम। जिला रामबन में ठेकेदारों की बकाया बिलों को लेकर महकमा तामीराती आमिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार। ठेकेदारों ने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील। ठेकेदारों को रकूमात न मिलने पर जिला रामबन के बिटवत में सीनियर कांग्रेस लीडर राशिद मलिक ने की अपील। सरकारी कामों और निजी तामीराती कंपनियों में काम करने वाले ठेकेदारों की बकाया रकूमात जल्द की जाएं वागुजार। जिला पुंछ मंडी तहसील के चिकतारो इलाके में एक कार हादसे का हो गई शिकार। कार में सवार 2 खवातीन समेत 4 लोग शदीद तौर से हो गए जख्मी। लोगों ने जख्मियों को पुंछ के अस्पताल किया मुंतकिल। रेशीपुरा बडगाम से लेकर रेलवे लिंक रोड को जोड़ने वाले पुल तैयार होने के बावजूद लोगों को उससे हासिल नहीं हो रही है कोई फायदा। लोगों का कहना है कि 200 मीटर सड़क न बनने से वो रोड की सहूलत से है महरूम। मुंबई शहर में कश्मीरी पंडित एसोसिएशन कश्मीरी रिवायत और तहजीब को जिंदा रखने के लिए कोशा। लगभग 40 साल से ये तंजीम है सरगर्म अमल। कश्मीरी इक़्तिदार और सकाफत को नौजवान नस्ल तक पहुंचाने का काम करने पर एम.के. रैना को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया है सरफराज। कश्मीर की खूबसूरती और तहजीब पूरी दुनिया में है मशहूर, इसीलिए एम.के. रैना ने इस तहजीबी वर्से को मुल्क व बैरून मुल्क तक पहुंचाने का काम दिया है अंजाम। उन्होंने अपनी किताब एलिमेंट्री कश्मीर इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट में कश्मीर के इन पहलुओं को की दी है जानकारी। कश्मीर वेलफेयर सेंटर की जानिब से बीरवा में कायम अपना घर कश्मीर सूफियों की सरजमीन के उन्वान से एक रोजा कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के दानिशवरों और स्कॉलरों ने की शिरकत। कॉन्फ्रेंस की सदारत कश्मीर यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन शोबे के प्रोफेसर नासिर मिर्जा ने की। दानिशवरों ने सूफी अज़्म पर तफसीली खुतबात किए। सूफी अज़्म की तारीखी हकीकत और उसकी अहमियत पर डाली गई रोशनी। राजौरी में हिमालयन कॉलेज के ज़ेर एहतमाम रियासती सतह के अदबी इजलास का किया गया इनेकाद। इजलास में मुख्तलिफ इलाकों के अदीबों, शायरों और कलमकारों ने की शिरकत। हिमालयन एजुकेशन मिशन की सकाफती और अदबी शाख दबिस्तान हिमालय ने ये प्रोग्राम किया था मुनक्किद। तलबा, टीचर्स और अदबी ज़ौक़ रखने वाले कई लोग इस जलसे में हुए शरीक। हाज़रीन मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन की तख्लीक़ात से हुए लुत्फ़ अंदोज़। उन शोराओं को भी याद किया गया जो कोविड का शिकार होकर कर गए इंतकाल। महकमा बागवानी मौसम बहार की आमद के साथ ही किसानों को बागवानी की जानिब रागिब करने और स्कीमों की जानकारी फराहम करने के लिए कर रहा है मुख्तलिफ इक़दामात। किसानों की मेयारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए महकमा कर रहा है काम। 6 साल कबल बस्तीना त्राल से वहाब साहब खेरियू तक राब्ता सड़क पर महकमा आरएन ने काम किया था शुरू। सड़क के 1 किलोमीटर पर काम करने के बाद काम को रोक दिया गया। लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि इस राब्ता सड़क पर काम दोबारा किया जाए शुरू। त्राल के शेख महल्ला गुलाब बाग इलाके में बिजली के नाकिस निजाम से लोग काफी परेशान। लोगों का कहना है कि कई दिहाई कबल इलाके में बिजली का तरसीली निजाम नस्ब किया गया है, जो कि अब हो चुका है काफी पोसीदा। खंबे बोसीदा होने की वजह से तारें लटकी हुई हैं दरख्तों से, वोल्टेज ना होने के बराबर है। लोगों ने इलाके में नया बिजली निजाम नस्ब करने की अपील की। कालपुरा कुंजुर में मलिक अहमद बादशाह के उर्स पाक मनाया गया अकीदत व एहतराम से। इस दौरान काफी तादाद में अकीदतमंदों ने की शिरकत। अकीदतमंदों ने वादी कश्मीर में अमन सलामती के लिए की दुआएं। गैर सरकारी तंजीम दावत खैर फाउंडेशन की जानिब से अनंतनाग के विजन बिजबिहाड़ा इलाके में स्टूडेंट्स के लिए एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। अनंतनाग सर्किल के स्टेट टैक्सेस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन के अलावा दीगर मुतल्लिकीन ने भी प्रोग्राम में की शिरकत।
प्रोग्राम में तलबा व तालिबात को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल भी आए जेर बहस। IAS और दीगर सिविल सर्विसेज के साथ साथ मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तिहानात में कश्मीरी तालिब इल्मों की बढ़ती दिलचस्पी के हवाले से भी फराहम की गई जानकारी। इलाका शाहजहान में 4000 कुनबों को सरकारी सतह पर रियायती दामों में राशन की फराहमी के लिए सिर्फ एक ही राशन डिपो। इलाके के 4 पंचायतों के हजारों लोगों को पैदल चलकर आना पड़ता है राशन डिपो। सारा दिन ये लोग भूखे प्यासे राशन के लिए लगे रहते हैं कतार में। कई दिन तक इन्हें नहीं मिल पाता है राशन। तरक्की से दूर इस इलाके में इंटरनेट कनेक्शन का रहता है मसला। मुतालिका महकमे के अफसरान ने कहा है कि शाहजहान में नए राशन डिपो खोलने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल हुकूमत नए डिपो खोलने की नहीं दे रही है मंजूरी। जिला पुंछ की पुलिस ने शहीद डिप्टी SP मनजीत सिंह को किया याद। मनजीत सिंह का मनाया गया 18वां यौम शहादत। शहीद मनजीत सिंह को पेश किया गया खराज अकीदत। मुअज़्ज़िज़ शहरी और मुख्तलिफ शोबा हयात से मुंसलिक कई लोगों ने बस स्टैंड पुंछ इलाके में शहीद पुलिस अफसर की यादगार पर पेश किए गुलहाए अकीदत। 2003 में बस स्टैंड पुंछ पर मिलिटेंटों के साथ एनकाउंटर में अपनी जान की कुर्बानी की थी पेश। सियासी और समाजी मैदानों में खवातीन की सलाहियतों को बरवाए कार लाने के मकसद से जम्मू कश्मीर नारी शक्ति मंच ने जम्मू में एक तरबियती प्रोग्राम का किया एहतमाम। मुख्तलिफ शोबा हयात में नुमाया खिदमात देने का तजुर्बा रखने वाली खवातीन को समाजी क़यादत के हवाले से मुख्तलिफ उमूर की ट्रेनिंग की गई फराहम। जम्मू कश्मीर में कोविड के 105 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही। कश्मीर डिवीजन में 80 नए केसेस, जबकि जम्मू खत्ते में कोरोना से मुतासिर 25 मरीजों की गई तौसीक। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर रहने के बाद सेहतियाब हो जाने वाले 66 मरीजों को अस्पताल से कर दिया गया है डिस्चार्ज। कश्मीर में ऐसे 51 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। जिला राजौरी में मुअम्मर शहरियों की टीकाकारी का अमल हो चुका है शुरू। 60 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों को दिए जा रहे हैं कोविड के टीके। राजौरी में महकमा जल शक्ति की लापरवाही की वजह से 2 गांव की आबादी को मुश्किलात दरपेश। गुज़िश्ता कई माह से लोग पानी की सप्लाई से महरूम। इलाके में महकमा की जानिब से बिछाई गई पाइपलाइन पूरी तरह से नाकारा। लोगों ने महकमा जल शक्ति पर इलाके के साथ इम्तियाजी सुलूक बरतने का लगाया इल्जाम। मकामी लोगों का कहना है कि महकमा के नोटिस में लाने के बावजूद इस मसले का नहीं किया गया है अजाला। अखनूर की खड़ पंचायत से बल्ली तक की राब्ता सड़क खस्ताहाली के शिकार। लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत के लिए इंतजामिया और मुतालिका महकमे से इल्तिजा करने के बावजूद नहीं की गई कोई कार्रवाई। राजौरी में चितियारी गांव के मकीन सड़क राब्ता न होने की वजह से है परेशान। लोगों ने बताया है कि जिला इंतजामिया इस जानिब नहीं दे रहा है कोई तवज्जो। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल मुंतकिल करने में होती है बहुत ही परेशानी। लोग अपनों को कंधों पर डालकर 10 किलोमीटर पैदल चलने पर हो जाते हैं मजबूर। तेलंगाना असेंबली बजट सेशन का आज से हो रहा है आगाज। आज असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका सेशन से गवर्नर करेंगे खिताब। असेंबली और काउंसिल हॉल्स में और अहाते को बजट सेशन के लिए किया गया है तैयार। आज सुबह 11 बजे गवर्नर के खिताब के लिए पहले ही दोनों ऐवानों के सेशन की तलबी की का रियासती हुकूमत ने एलामिया किया है जारी। स्पीकर ने बजट सेशन और कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए ऐवान की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से चलाने के लिए आला ओहदेदारों का लिया जायजा इजलास। असेंबली सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हा चार्लू के मुताबिक सेशन के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं मुकम्मल। 18 मार्च को बजट किया जाएगा पेश। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 2 ग्रेजुएट हलकों में राय दही का मजमूई तौर पर रहा पुरअमन। महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद और वरंगल, खम्मम, नालगंडा ग्रेजुएट हलकों में शाम 4 बजे तक हुई पोलिंग।
दोबाग असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में टीआरएस ने कमजोर मुजाहरे के बाद 2 एमएलसी नशिस्तें जीतने की हर मुमकिना की है कोशिश। टीआरएस ने साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को उतारा है मैदान में। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। राय दही के बाद वज़ीर दाखिला ने मीडिया को बताया कि उन्होंने वोट दिया है अपने उम्मीदवार के हक में। वज़ीर दाखिला का बयान, कहा जा रहा है इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की है खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन की जांच के बाद कार्रवाई करने की कराई है यकीन दहानी। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव और साबिक मेयर हैदराबाद राम मोहन ने कानून साज कौंसिल के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर हल्के के लिए अपने वोट का किया इस्तेमाल। केटीआर ने शेखपेट तहसीलदार के दफ्तर वाक़े बंजारा हिल्स में अपने वोट का किया इस्तेमाल। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के बड़े पैमाने पर बदउनवानियों का लगाया है इल्जाम। उन्होंने रियासती इलेक्शन कमिश्नर पर हुक्मरान जमात के दबाव में काम करने की कही है बात। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने भी कानून साज कौंसिल के लिए हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। उन्होंने पोलिंग के लिए लगाई गई कतार में अपनी बारी का किया है इंतजार। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने एमएलसी इलेक्शन में अपने हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। उन्होंने जम्मू बैलेट पेपर का किया इस्तेमाल। बैलेट पेपर पर 90 से ज्यादा है उम्मीदवार। साबिक वज़ीर दाखिला और कांग्रेस लीडर के जारा रेड्डी ने भी एमएलसी ग्रेजुएट हल्के के लिए पोलिंग में लिया हिस्सा। उन्होंने पोलिंग बूथ पहुंचकर हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए किए गए थे इंतजामात। इलेक्शन कमीशन वेबकास्टिंग के जरिए हर पोलिंग बूथ पर रख रही थी नजर। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने जिला यादाद्री के मुख्तलिफ पोलिंग सेंटर का किया दौरा। पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन की गई कोशिश। तेलंगाना में एमएलसी इंतखाबात के सिलसिले में महबूबनगर जिले के जूनियर कॉलेज पोलिंग मरकज के करीब देखी गई कशीदगी। हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडरों पर राय दहिंदों में रकम तकसीम करने का लगाया इल्जाम। सीबीआई के कारकुनों ने किया एहतजाज। इस मसले पर दोनों जमातों के कारकुनान में तसादुम हो गया। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए इन दोनों जमातों के कारकुनों को किया मुंतशिर। नागर कर्नूल के यूथ नंबर 55 के करीब बीजेपी और टीआरएस कारकुनों के दरमियान हुआ तसादुम। जिला महबूबाबाद के मंडल नल्ली कोंड्रू में बीजेपी और टीआरएस कारकुनों के दरमियान हुआ तसादुम। बीजेपी कारकुनों ने टीआरएस के कारकुनों पर एक फंक्शन हॉल में राय दहिंदों में रकम तकसीम करने का लगाया इल्जाम। इस दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनों का हुआ तसादुम। पुलिस ने मुदाखलत करके दोनों ग्रुप्स को किया मुंतशिर। बीजेपी कारकुनों ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की और सड़क पर किया एहतजाज। महबूबनगर में एमएलसी इलेक्शन के एक मरकज पर प्राइवेट इदारों की जानिब से पोलिंग सेंटर पर राय दहिंदों के मोबाइल फोन्स को डिपॉजिट किया गया और उनसे रकम की गई हासिल। बाज अफराद ने अपने मोबाइल खोने की शिकायत की। वोट देने वालों में एक ऐसी लड़की भी शामिल थी जिसने अपने निकाह से 2 घंटे कबल पोलिंग बूथ पहुंचकर हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। जिला महबूबनगर के महकमा मलकापुर गांव में फिरदौस बेगम ने मिसाल की कायम। आंध्र प्रदेश बल्दी इलेक्शन के नतायज का ऐलान। हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी ने किया क्लीन स्वीप। 11 कॉरपोरेशन 71 म्यूनिसिपैलिटीज पर कब्जा। पार्टी हलकों में जश्न का माहौल। एपी में 2 एमएलसी के लिए पोलिंग का पुरअमन इनेकाद। जिला कृष्णा, गुंटूर, मशरकी और मगरबी गोदावरी में असातिज़ा ने डाले वोट। विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट की मजदूरों का एहतजाज। निजीकारी के खिलाफ फाई के रन का इनेकाद। बड़ी तादाद में अवाम ने की शिरकत। जिला कृष्णा में सड़क हादसा। ऑटो में सवार मजदूर को लॉरी ने दी टक्कर। 6 मजदूर हलाक, 7 जख्मी। वज़ीर आला ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। नेपाल के शहर सिराहा में बम धमाका। 8 अफराद के जख्मी होने की खबर।
अमेरिका के डिनोर से शदीद बर्फानी तूफान की खबर। बर्फानी तूफान की वजह से 2000 से ज्यादा परवाजें मंसूख। बरतानिया में एक खातून के कत्ल के बाद हंगामा। रैली निकाल रहे मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प। अमेरिका में बरतानिया की जानिब से कोरोना वैक्सीन की ज्यादा खरीदारी पर यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन की हो गई है कमी। स्पेन के रॉयल मैड्रिड में 2 हफ्तों के लिए टीकाकारी मुहिम की गई मुअत्तल। इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मैच में इंडिया ने की शानदार वापसी। कप्तान विराट कोहली और ईशान किशन ने की इनिंग्स की बदौलत भारत ने दूसरे टी20 में इंग्लैंड को 7 विकेटों से दी शिकस्त। खबरों में स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।